हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स का डेली एक लेक्चर लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। तो उसी के तहत आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12th का आज का वीडियो। फिजिक्स पार्ट फर्स्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुनिएगा। 100% आप लोगों को समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जरा आप समझिए कि पहले द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, डाइपोल से समझिए। डाइपोल, डाई मतलब होता है दो और पोल मतलब होता है, पोल मतलब आप जानते ही हैं, पोल मतलब खंभा, ठीक है। तो यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि डाइपोल का मतलब दो पोल, यानी कि अब आप आ जाइए वैद्युत द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट पे। वैद्युत द्विध्रुव देखिए, समान आवेश, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है कि समान आवेश होते हैं। समान आवेश का मतलब परिमाण में जो समान हो, ठीक है। जैसे Q और Q आप देख सकते हैं यहां पर, ये Q और ये भी Q, तो परिमाण में क्या हो गए, समान हो गए, लेकिन विपरीत होने चाहिए चिन्ह में। तो देखिए ये माइनस में है, ये क्या प्लस में है, यानी कि ये ऋणावेश है और ये क्या है, धनावेश है। तो जब परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही अल्प होनी चाहिए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बहुत ज्यादा दूरी देखने से ऐसा मत समझिए कि ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, जिनके बीच की दूरी लगभग कितनी हो, 2a के बराबर हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि 2a ही क्यों लिया जाता है। तो जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस तरह का बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब जो है वैद्युत द्विध्रुव को एक बार और आप लोग समझेंगे, एक बार और आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये देखिए, पोल की हिंदी होती है ध्रुव, यानी कि कितना ध्रुव हो, दो ध्रुव, कितना ध्रुव हो, दो ध्रुव हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ध्रुव हैं, दो, एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है। तो यानी कि फिर से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर के एक सिरे पर आप जो है ऋणावेश ला के रख दीजिए और उतना ही जो है दूसरे सिरे पर धनावेश ला के रख दीजिए, और दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कितना है, 2a है। कहीं कहीं किसी बुक में आप लोगों को l मिलेगा एक जगह पे, लेकिन आप लोगों के एनसीईआरटी में a ही दिया हुआ है, इसलिए नोटेशन में a यूज कर रहा हूं। तो इनके बीच की अल्प दूरी कितनी होनी चाहिए, 2a होनी चाहिए। अल्प जरूर बोलेंगे, अल्प दूरी, क्योंकि इनके बीच ज्यादा दूरी नहीं होती है, बहुत ही अल्प दूरी होती है। देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन ये ज्यादा दूरी नहीं होती है, अल्प दूरी होती है। तो दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हो या अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इसमें एक धनावेश, एक ऋणावेश होना चाहिए, तो एक क्या होना चाहिए, धनावेश होना चाहिए, और परिमाण में क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। कितनी दूरी पर रखी होनी चाहिए, तो 2a दूरी पर रखी होनी चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि 2a ही क्यों लेते हैं भाई, क्यों नहीं a लेते हैं। तो 2a इसलिए लेते हैं कि जो ये निकाय बन रहा है, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो जब इस द्विध्रुव के कारण अगर आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है, तो इस पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दीजिए, वैद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए, तो आप कहां से लेंगे, यहां से लेंगे कि यहां से लेंगे, दूरी, भाई दूरी की जरूरत होती है कि नहीं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले में देखिएगा दूरी की जरूरत होती है, ठीक है। दूरी आप कहां से लेंगे, तो दूरी यहां से भी नहीं लेंगे, यहां से भी नहीं लेंगे, कहां से लेते हैं भाई, 20 से लेते हैं, इसके मिड पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट से जब लेते हैं, तो इसीलिए इस दूरी को वैज्ञानिकों के द्वारा कितना रखा गया, ट्वाइस में रखा गया, ट्वाइस में 2a, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा 2l। तो 2l इसलिए रखा गया कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, यानी कि इसका कैलकुलेशन अगर हम करें, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें, उसका कैलकुलेशन करें, तो उसके लिए दिक्कत ना आए। इसलिए जब आधा करेंगे तो यल मिल जाएगा या ए मिल जाएगा, जो कैलकुलेशन में पुट करने पे आसानी से हो जाएगा। इसलिए क्या लिया गया भाई, 2a लिया गया, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या है।
अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तब क्या होता है भाई, देखिए इसमें एक वर्ड बढ़ गया, आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। किसी वैद्युत द्विध्रुव, सीधे सीधे ये समझिए कि इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के गुणनफल को, बात समझिएगा, दोनों आवेश में से कोई एक आवेश, क्योंकि परिमाण में दोनों समान है तो कोई एक ले लेंगे, तो कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2a के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सीधे सीधे परिभाषा आप बना लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये लिखा गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक क्या है, सदिश राशि है। अब आप कहेंगे कि सदिश राशि ये एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक पर्टिकुलर दिशा में होता है। अब आप कहेंगे कौन सी दिशा में होता है, तो ये जो है हमेशा माइनस चार्ज से यानी कि ऋणावेश से धनावेश की तरफ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखाया गया तीर से, आप देख लीजिए ये तीर से दिखाया गया है, यानी कि यह किसकी दिशा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। और ये हमेशा ऋणावेश से किधर होता है, धनावेश की तरफ होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बीच की दूरी देख लीजिए क्या है, 2a है। अरे यही आप लोगों का क्या है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बनाया गया है, वैद्युत द्विध्रुव ही यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर इसमें क्या एक एक्स्ट्रा दिखाया गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाया गया है। इसकी दिशा देखिए ऋणावेश से किधर होती है, धनावेश की तरफ होती है। ठीक है, तो अब जो है ये चीज आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है यदि दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हो। यदि माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हो, 2a दूरी पर स्थित हो, तो उनके तो जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा, कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P, वेक्टर इसलिए कि एक सदिश राशि है, तो इज इक्वल टू Q, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, तो Q इंटू इसके बीच की दूरी 2a, तो ये निकल के आ गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है मात्रक इसका, इसी से बना लीजिए। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। और ये दूरी है एक तरह का, ये क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो जाएगा भाई, कूलाम इंटू मीटर। तो ये लिखा है कूलाम इंटू मीटर। इस शॉर्ट फॉर्म कहीं भी लिखा हुआ ऐसे मिले C-m, तो इसका मतलब कूलाम इंटू क्या है, मीटर है। ये किसका मात्रक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अब कुछ विशेष चीजें जो हमने नोट में लिख रखा है कि जिन अणुओं के मध्य धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र एक ही स्थान पर होता है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे आप लोग अणु के बारे में पढ़े होंगे, अणु में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। तो जिस अणु में, किसी अणु में ऐसा भी होता है कि परमाणु में जो धनावेश और ऋणावेश होता है, वो अणु में एक सिरे पर धनावेश होता है, दूसरे सिरे पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो इस तरह से एक सिरे पर धनावेश और एक सिरे पर ऋणावेश जिसमें पाया जाता है जिस अणु में, तो वो कैसा बिहेव करता है भाई, तो वह जो है वैद्युत द्विध्रुव के जैसे बिहेव करता है। जैसे इस तरह का जो अणु होता है वह होता है H2O, यानी कि जल का अणु, याद रखेंगे आप लोग, HCl। ये ऐसा अणु है कि इसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं, उन परमाणुओं का जो धनावेश होता है और ऋणावेश होता है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे सिरे पर स्थित होते हैं, उनके बीच में कुछ अल्प दूरी होती है। तो इस तरह से ये कैसे बिहेव करते हैं भाई, द्विध्रुव के जैसे बिहेव करते हैं, द्विध्रुव होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। और कुछ ऐसे अणु होते हैं कि जिनके परमाणु में धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह स्थित होते हैं, उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती, तो वो क्या होते हैं कि भाई उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने का मतलब कि वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, जैसे क्या है, CO2 और CH4। पूछा जाता है आपसे कि कौन जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कौन जो है अणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, तो CO2 और CH4। और कौन वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, तो H2O और HCl आदि, बहुत से होते हैं ऐसे। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो है हो नहीं सकते, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव इनको बनाया जा सकता है। कब, इनको
अगर वैद्युत क्षेत्र इन पर आरोपित कर दिया जाए, इनको वैद्युत क्षेत्र में ले जाकर रख दिया जाए CO2 को, CH4 को, तो ये कैसा बिहेव करने लगेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के जैसे बिहेव करने लगेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि कुछ अणु ऐसे होते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होते ही हैं, लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव के जैसे क्या होते हैं, बिहेव करने लगते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो मेरा पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो है अगर कोई कंफ्यूजन होगा या कोई चीज समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें रिप्लाई करें, जरूर लिखें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोगों को लाभ मिल सके। तो इन्हीं सब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी ही मैं अगला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी मोमेंट में पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।